वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के। साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। सानेहा गुल प्लाजा में जहाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 88 अफराद ताहाल लापता। एक खातून समेत मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। DNA से शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 5 हो गई। 17 लाशों की शनाख्त का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग गिरने की वजह से दब जाने वाले एरिया अभी सर्च नहीं हुआ। कोशिश है कि इमारत की सर्चिंग अमल आज ही मुकम्मल कर लिया जाए। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर ज़रूरी अशिया को उतारा जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दौरा। कहा कि 2/3 बिल्डिंग क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिली। 81 लापता अफराद की फहरिस्त है जिसको दोबारा देखना होगा। 70-80 लाख का तो भाई माल था दुकान के अंदर, और 98 से मेरे हस्बैंड गुल प्लाजा में अपना काम कर रहे हैं, तो 98 से जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी सब वो यहीं पर थी, वो सब ख़त्म हो गई। गुल प्लाजा में आग लगी तो हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी की सूरत हाल थी। चंद मिनट के बाद हर तरफ धुआं फैल गया। अंधेरा हो जाने के बायस कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुतासरा खातून दुकानदार ने आंखों देखा दिल दहला देने वाला मंजर सबको बता दिया। कहा वाक़े के वक्त शौहर और बच्चे भी साथ दुकान में मौजूद थे। दुकान में लाखों का सामान था। जल्दी में सब कुछ छोड़कर बाहर की तरफ भागे। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हर दुकानदार पानी की पाइपलाइन खींच रहा था। मेरी दुकान बचाओ। फायर ऑफिसर KMC ने कहा कि इमारत में हंगामी खराज के रास्ते नहीं। मार्केट बंद होने का वक्त था। बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगाया गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स को फौरी रवाना किया गया था। फायर टेंडर्स का हजम ज़्यादा और सड़क तंग होने की वजह से मुश्किलात पेश आईं। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग से करीबी इमारत रिम्पा प्लाजा को भी नुकसान। प्लाजे की पार्किंग का कुछ हिस्सा एक तरफ झुक गया। हुकाम ने रिम्पा प्लाजा को सील कर दिया। कहा कि इमारत महफूज करार दिए जाने तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। ADB सदर का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और बढ़ते मार्केट एतमाद पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा का खजाना का महंगाई में कमी, शरह सूद में नरमी और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी का जिक्र। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, जदीदकारी और साफ तवानाई के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने करोड़ों जानें बचाईं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना होता तो नेटो तारीख में सिर्फ एक राख का ढेर होता। ग्रीनलैंड अमरीका के पास होना ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप ज़्यादा मुखालिफत करेगा। ग्रीनलैंड में अमरीकी झंडा लगाने की AI तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप के तैयारे एयरफोर्स 1 में फनी खराबी। तैयारा रुख मोड़कर वापस वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप दूसरे तैयारे में स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। ट्रंप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेलने के बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक PCB ने ICC को बांग्लादेश के मामले पर ख़त लिख दिया। ICC ने मामले पर आज बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत ना जाने का फैसला कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए अलग अलग कौमी स्क्वाड तश्कील दिए जाने का इम्कान। ऐलान 25 जनवरी को मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में सीनियर और जूनियर खिलाड़ी शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच और कप्तान से मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। 20 तोला सोना की कीमत
5 लाख रुपए से ऊपर चली गई। 1 तोला सोना मजीद 12,700 रुपए महंगा, नई कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,34,123 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,88,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 90 पैसे का हो गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि NFC का मामला पेचीदा है, उसका हल निकालना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि NFC का मामला इत्तफ़ाक़ी राय से हल करेंगे। पार्लियामेंट से ही मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता निकलता है। माजी में जो इंतख़ाबात हो चुके हैं उनको अब बदला नहीं जा सकता। अपोजिशन रहनुमाएं बैठकर इलेक्शन इस्लाहात पर बात करते हैं। पेशावर में पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर आयद पाबंदी के खिलाफ नानबाइयों का एहतजाज। मिला चौक से हश्त नगरी तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने कहा कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस कारोबार शदीद मुश्किलात का शिकार है। गंदम और आटे की तरसील पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर हटाने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान, हुकूमत का सरकारी गंदम रिलीज करने का फैसला। पहले मरहले में 1,36,000 टन गंदम फ्लोर मिल्स को देने का फैसला। फ्लोर मिल्स 20 किलो आटे का थैला 2,220 रुपए में फरोख्त करेंगी। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने बात करनी है तो फिर हर मामले पर होगी। अगर हुकूमत हाथ मिलाना चाहे तो दोनों हाथ मिलाएं। हम अवाम की बात करते हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अपोजिशन लीडर्स बात करेंगे। मुल्क भर पाकिस्तान रेलवे की 12.5 एकड़ अराजी पर कब्जा है। 7% रकबा तजावुजात की जद में है। वजीर रेलवे ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। वजारत रेलवे ने मुख्तलिफ काबजीन को कानूनी नोटिस जारी किए। काबजीन को 14 दिन में रेलवे की ज़मीन का कब्जा खाली करने का कहा गया है। तमाम ज़मीन को डिजिटलाइज किया जा रहा है।